अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आज जो फर्स्ट टेस्ट है उसका आज डे 2 है और हेडिंगली में जो हम फर्स्ट डे को पहले रैप अप करेंगे जिसमें 12 विकेटें गिरी फर्स्ट डे में, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये कुछ ज़्यादा नुकसान महसूस हुआ। पाकिस्तान 171 ऑल आउट हो गया और इंग्लैंड दिन के अख्ताम पर 2 विकेट पर 112 रन, सो जस्ट 59 रन बिहाइंड और 8 विकेटें अभी उनके हाथ में है। सो कहानी सिर्फ स्कोर कार्ड की नहीं थी, सो विल जस्ट टॉक अबाउट इट। एंड सुबह हमने देखा जब ऑली रॉबिन्सन जब आए, उन्हें मैच की पहली बॉल पे अजान अवैस को LBW किया और फिर ऐसा स्पेल प्रोड्यूस किया जहां पाकिस्तान के बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था, बहुत कम जवाब नजर आए, बहुत कम। रॉबिन्सन, इफ यू जस्ट लुक एट हिज फिगर्स, सो 18 ओवर्स में 51 रन एंड 5 विकेट्स। देन जॉश टंग 9.1 ओवर्स, 46 रन एंड 5 विकेट्स फॉर हिम एज वेल। पाकिस्तान एक वक्त पे अब 6 for 2। फिर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक, इफ यू लुक एट द स्कोर कार्ड, उनके दरमियान ये 91 रन की जो हमने पार्टनरशिप दिखी, इससे बेसिकली इनिंग्स को सवाल है। एंड हमें लगा शायद ये अब बेहतरी की तरफ जा रहा है बिकॉज अब्दुल्ला शफीक एंड इमाम रियली बैटेड वेल एट दैट टाइम। अब्दुल्ला ने 61 रन बनाए, इमाम ने 42 एंड उस टाइम जैसा मैं आपको बताया कि लग रहा था कि हम ये टेस्ट थोड़ा पास कर गए हैं, लेकिन फिर वही पुरानी कहानी हुई। पाकिस्तान 171 पर 171 पर 2 विकेट पर 97 ऑल आउट हो गया। आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 74 रन्स पे गिरी और शायद सबसे मतलब बात ये थी कि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा तो कंडीशंस बैटिंग के लिए बेहतर हो गई थी, तो लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग बदतर हो गई। तो इंग्लैंड ने जवाब में खैर 25 ओवर्स में 112 रन बना लिए हैं। जो रूट एंड जॉर्डन इज दे आर ऑन द क्रीज टुडे, तो वो आज का दिन शुरू करेंगे। सवाल सिंपल है, क्या 171 बाकी हेडिंग लिंक की पिच का स्कोर था? एंड इफ पाकिस्तान वांट्स टू, देखिए पाकिस्तान इज नॉट द फेवरेट इन दिस टेस्ट राइट नाउ, बट कैन पाकिस्तान टर्न थिंग्स अराउंड? क्या पाकिस्तान चेंज कर सकता है? किस तरह की उनकी बॉलिंग आज करनी चाहिए? एंड डे 1 पे भी हम एनालिसिस करेंगे। सो यस, कोई हमारे पास गलती नहीं होनी चाहिए आज। सो बॉलिंग पे भी बात करेंगे एंड देन व्हाट विल इंग्लैंड प्लान। सो आई थिंक हमारा बहुत अच्छा रिविजन हो गया फॉर डे 1 का। एंड साथ साथ जल्दी से मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान हॉकी टीम के भी ख्वाब जो है वो टूट गए हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच हार गया एंड देयर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। एनीवे, हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से मैं इनको इंट्रोड्यूस करती हूँ। मेरे साथ स्टूडियो पे मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर मिस्टर सिकंदर तायब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर एम शहजाद। राशिद भाई, आपसे हम लोग पहले शुरू करते हैं। आई मीन विल टॉक अबाउट द पिच एंड एवरीथिंग। हमने स्कोर कार्ड की भी बात की, बट डिस्कशन एक्चुअली क्या है कि जो हम लोग सब अब बात करें फैंस की, क्या ये रियली 171 रन की पिच थी? बॉल मूव कर रहा था, फिर हमने रॉबिन्सन की विकेट देखी। अब बिकॉज जब कंडीशंस पे ज़रा ज़्यादा बात करेगा, बिकॉज जब इंग्लैंड बैटिंग करने आई तो 25 ओवर में उन्होंने 112 रन बना दिए। सो क्या पाकिस्तान कंडीशंस का शिकार था या अपनी बैटिंग का? देखिए, जब टेस्ट मैच शुरू होने से पहले 1 दिन या 2 दिन पहले पिच देखी थी, वो काफी ग्रीन थी और उसके ऊपर वर्क होता है, हैवी रोल चलता है, बनती है तो वो येलोइश हो जाती है। और जब मैच शुरू हुआ तो वैसी पिच नहीं थी जो 2 दिन पहले देखी गई थी। तो इसका मतलब है कि अच्छी बैटिंग हो सकती है, पहले दिन होती है अच्छी बैटिंग। और इंग्लैंड ने टॉस जीत के 4 फास्ट बॉलर खिलाए तो उसका अंदाजा था कि वो फुल अटैक पे जाएंगे। पाकिस्तान की 2 विकेट जो गिर गई, लेकिन उसके बाद जो पार्टनरशिप लगी ना वो 91 की, वो बड़ी पार्टनरशिप थी। एक होप हो गई थी कि यहाँ से हम 300 रन 250 रन करते हैं ना तो मैच से बाहर नहीं होंगे फिर हम, क्योंकि ये पिच ऐसी है कि हमारे बॉलर भी आउट कर सकते हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं हुआ, ये 16 दफा लगातार हुआ है कि 5 विकेट गिरने के बाद 100 रन नहीं बनाए पाकिस्तान ने, और ये लगातार हुआ ये 16 टाइम। और ये बड़ी का साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। वेदर भी परमिट करता था उनके फास्ट बॉलर को, उन्होंने बॉल आगे किए, गेंदें उन्होंने आगे की है, जोफ्रा के अलावा सब ने गेंदें आगे की है, तो वहां पे उनको हेल्प मिली, स्विंग मिली, आउट किए। और हैरत की बात है, डंडों पे बॉलें लगी हैं। डंडों का मतलब विकेटों पे बॉल कैसे लग सकती है? आपके पैडों पे जहाँ थोड़ी सी स्विंग हुई वहां पे आपके डंडों पे लग रही है या पैड पे लग रही है। जहाँ थोड़ी सी ब्रेक हुई, पिंडी टेस्ट साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जहाँ थोड़ी सी ब्रेक हुई आपके शॉर्ट लेग पे, स्ली पॉइंट पे या डंडे हुए हैं सबके, तो यानी कि आपकी टेक्निक बिल्कुल ही बहुत ही खराब हो गई है। और इस पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन बात बनती है जो रूट की, जो आज बैटिंग करेंगे, आज कर रहे हैं बैटिंग।
41 सेंचुरी है, 14,000 रन है। तेंदुलकर से बिल्कुल करीब करीब हो चुके हैं वो। उनको हर कोई देखना चाहता है। लास्ट 4 इयर्स में 22 सेंचुरीज की हैं उन्होंने, और ये वो प्लेयर है जो कि हिट कर रहा है पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को। और तेंदुलकर का रिकॉर्ड अगर ब्रेक करते हैं और 50 सेंचुरी कर लेते हैं तो ये भी हिस्ट्री के अभी भी माने जाते हैं। और ये एक विकेट है पाकिस्तान को चाहिए आज, थोड़ा मॉइस्चर होगा। पाकिस्तान ने जो बॉलिंग की ना, वो थोड़ी वेस्ट इंडीज की कंडीशन के लिहाज से थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी ना वहां पे। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आना पड़ेगा, आगे बॉल करनी पड़ेगी। इसी वजह से ज्यादा रन कंसीड किए। गुड लक ये हुई कि 25 ही ओवर किए। अगर हमें 70 ओवर करने पड़ते ना तो कौन करता बॉलिंग। आज फिर 25 ओवर करेंगे, मेरे ख्याल से यही है। और वेदर भी इतना अच्छा शायद आज नहीं है, बारिश का के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन इंग्लैंड ने जिस तरह से इस मैच में, उनकी भी रीबिल्डिंग प्रोसेस में ही है ना, वो भी कौन सी बहुत बड़ी टीम है। हम 7वें, हम 8वें पे, वो 7वें पे। उन्होंने 13 में से 8 मैच तो वो भी हारे हुए। लेकिन क्या है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो गेम को रीड कर रहे हैं। अब वो करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन शायद हम 4 ओपनर खिला के साबित करना चाहते हैं कि हम ठीक राह पे नहीं है। एंड राशिद भाई, वी वुड लाइक टू कि हम लोग आगे जाके अपनी मिडिल ऑर्डर और हमारा लेट मिडिल ऑर्डर उस पर भी ज़रूर बात करें ना। एक तो कॉन्फिडेंस एंड देन द टेक्निक्स एंड एवरीथिंग। बट उससे पहले सिकंदर, एज अ बॉलर आई रियली वांट टू आस्क यू, एंड मुझे जो एक फैसिनेटिंग चीज़ लगी ऑली रॉबिन्सन की, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस नहीं थी। यू नो, ही लेट द बॉल डू इट्स मैजिक। यू नो, हमने देखा कि एक ही लेंथ, स्टम्प्स इन प्ले, उन्हें बॉल को काम करने दिया। तो आपकी एज अ बॉलर आप एक्सप्लेन करें कि यू नो रॉबिन्सन की ऐसी कौन सी लेंथ थी जिसने पाकिस्तान को लिटरली क्रीज से ही बांध दिया था। व्हाट डिड यू सी इन हिज बॉलिंग? एंड माइंड यू, ऑल दीस बहुत सारे प्लेयर्स इनके 100 अभी खेलते हुए आए हैं, टंग बी एंड एवरीबॉडी, जस्ट सेइंग। जो सबसे मजेदार बात आपने अभी की है ना, कि वो सारे 100 खेल के आ रहे हैं, और ऐसा लगता है टेस्ट की प्रिपरेशन कर हाँ, और हमारे यहाँ ये असूल बन गया है। मतलब ये कि मैं हैरान हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो कहते हैं ना टाइटैनिक हुआ हुआ है इस वक्त, आधा अंदर, आधे से ज़्यादा 75% नीचे जा चुका है। वो टाइटैनिक की तरह वो नीचे जा रहा है कि हमने ये रूल बना दिया है कि वाइट बॉल के बॉल लड़के जो है रेड नहीं खेलेंगे, रेड बॉल के जो है वो वाइट नहीं खेलेंगे। मतलब अमेजिंग। और वहाँ पे देख लें कि वो 100 खेल कर आए, और उसने क्या किया है, उसने शुरू के 5 लड़कों को आउट किया, ओवेस को लेग बिफोर किया, सामने गेंद गिरी, ठीक है। उसने मसूद को लेग बिफोर किया है, सामने गेंद गिरी। उसके बाद उसने अब्दुल्ला शफीक को बोल्ड किया, सामने से ही किया होगा ना, आउटसाइड ऑफ स्टंप या बाउंसर करके नहीं किया होगा। उसने अंदर हमारे फुल स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, और इसके आपके बाद हम अहमद से भी इसको कंटिन्यू करें। बट प्लीज कंटिन्यू अबाउट हाउ प्लेयर्स अजान, एलबीडब्ल्यू, शाहन, साउद, अब्दुल्ला बोल्ड, काइंड ऑफ कह सकते हो कि अब्बास की तरह जो है ना, इसने गेंदें की विद इन द स्टंप्स। ये देखें, अंदर गेंद आई, सामने गेंद पड़ी। तो ये उसने जो क्या किया, वो मैंने इसकी स्पीड देख रहा था, सब मैक्सिमम इसने जो कराई है वो 133 या 132 पे आया है, राइट। बाकी सारी गेंदें इसने ऊपर रखी हैं। उन विकेटों के ऊपर जो आप आके ऊपर करते हैं ना, तो वो आपको कामयाबी मिलती है। यहाँ पे जैसे हारिस करता है या वो आमिर जमाल करते हैं, ला के पीछे मारते हैं, वो कामयाबी नहीं है। आप देखें, आर्चर को नहीं पड़े विकेटें मिली, उसको मिली सिर्फ बेसिक क्या है कि उसने ऊपर गेंदें की है। तो ये उनकी टेक्निक थी, और ऑब्वियसली दे आर यूज्ड टू इट। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा कहूँगा कि आपने जो ये कोच रखे हुए हैं ना, ये माइक हैसन वगैरह, प्लीज़ उन पर नज़रसानी करें कि जिसने जो है ये कह दिया है कि डोमेस्टिक लड़के नहीं खेलेंगे, वो सारे काउंटी क्रिकेट खेल के आ रहे हैं। उसने ये कह दिया कि रेड बॉल अलग, वाइट बॉल अलग। ये आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर देगा। ये पीसीबी को मेरा मशवरा है, प्लीज़ इसके ऊपर नज़र रखें। ओके, चले, हमारी भी नज़र है हमारी टीम पे। एंड अहमद, एंड जस्ट बिकॉज यू नो आई रियली वांट यू टू डिस्कस द विकेट्स, अबाउट हाउ वी गॉट आउट। हम लोग थोड़ा सा इस पर वापस एनालिसिस करेंगे, आप बात करेंगे, हम आपके साथ स्क्रीन पे डिसमिसल्स दिखाएंगे। आई मीन, एंड यू नो अहमद, वन थिंग अबाउट रॉबिन्सन का एक ट्रेट है, जब एक दफ़ा रिदम में आ जाए तो फिर विकेट्स वो क्लस्टर में लेते हैं। सो लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट ऑल दीज विकेट्स, बिकॉज हम हेडिंगली में सीम और एजेस की बात तो करते रहते हैं, लेकिन रॉबिन्सन ने बैट्समैन को ये लग्जरी नहीं दी। एंड विल हैव अ लुक, एंड प्लीज डू टॉक अबाउट योर बैटर्स टेक्निक्स एज दे गॉट आउट। टंग की बॉल भी हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स गो फर्स्ट, विल स्टार्ट विद अजान अवैस। ही इज अ यंग बैटर, सो विल कट हिम सम स्लैक। यस अहमद। देखिए, ग्राउंड आके बॉलिंग की है ओवरडन ने अजान को। पहला ही बॉल था, अनफॉर्चुनेट रहे, अनलकी रहे। आप अर्ली ऑन एक यंगस्टर के साथ पहले 2-3 ओवर्स के अंदर अगर आपको बॉल पड़ जाता है, सो इट्स ओके। इतना कुछ अजान ने गलत नहीं किया, थोड़ा सा बॉल कट गया उनका। लेकिन उसके बाद अगर आप शान मसूद का आउट देखेंगे
तो इतनी क्रिकेट आप लोग कह रहे हैं कि वो इंग्लैंड में खेल गए हैं, बहुत ज्यादा इंग्लैंड में खेल गए हैं, वो तो उनको भी तक यही नहीं पता है कि जो 128-29 वाला बॉलर होता है वो तो चाहता ही यही है कि थोड़ा सा ड्राइव से पीछे बॉल करे और आपका बल्ला आगे निकले, और आपका बल्ला रुका ही नहीं, आपका सर उधर गिर गया और आपने सीधा बॉल, कुछ भी नहीं हुआ शान मसूद के बॉल को, सीधा बॉल उन्होंने जो है सिर्फ पैडों पे खा लिया और वो चलते पड़े। और यही वो मैचेस है जहाँ पे उन्हें शो करना है चीजें। और उसके बाद आप नीचे आते रहे, अब्दुल्ला शफीक की अगर आप बात करेंगे और इमामुल हक की आप बात करेंगे तो दोनों ने स्टेबिलिटी दिखाई, एक अच्छी पार्टनरशिप हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने बिल्कुल उसके बाद जो कैरी ऑन करना चाहिए था एक सेट पैटर्न को, क्यों वो इंग्लैंड में बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप 40 कर गए हैं, 35 कर गए हैं तो फिर आपने पक्का खेलना है। और बारहा दफा बताया जाता है कि जब भी आप इंग्लैंड में कभी सेट नहीं है ड्यूक के बॉल पे, और इमामुल हक भी मस्ट बी रियली डिसअपॉइंटेड विद हिमसेल्फ के सेट होकर उन्होंने दूर से पुश की और स्लिप मार दी। और उसके बाद आप अगर सऊद शकील का भी आउट देखेंगे, सऊद शकील जैसे ही बॉल सीम होता है, बॉल थोड़ा सा राइज होता है, ही इज नेवर कंफर्टेबल। वो छोटी लात से खेलते हैं और छोटी लात से आप इंग्लैंड में जब बल्ला अपना आगे निकाल देते हैं तो फिर आपको मसले ही हैं, या तो आपका पैड के बिल्कुल साथ पल्ला हो, बॉल को आप आने दें। इन्होंने भी वही किया जो शान मसूद ने किया। अब इतने मैचेस खेल के भी अगर आपने ये माइनर मिस्टेक और एडजस्टमेंट्स नहीं करनी है अब्रॉड जाके, आपके सीनियर प्लेयर्स ने जो इतने अरसे से जिन पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो फिर इसी तरह के आपके रिजल्ट। फिर आप सलमान अली आगा पे आगे आते हैं, वो तो वेस्ट इंडीज के अंदर जहाँ पे फ्लैट पिच होते हैं, उनका बल्ला मशरिक से आ रहा होता है, सर उनका मगरिब में होता है और जाता वो फिर मगरिब की तरफ है, मशरिक से निकल के उनका बॉटम हैंड बहुत ज्यादा टाइट होता है। मैं हैरान हूँ, आपके 2-3 फॉर्मेट के कप्तान है, अभी तक आपके बैटिंग कंसल्टेंट जो है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अरसे दराज से काम कर रहे हैं, ये माइनर एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं करवा पाए इन प्लेयर्स के साथ? बिकॉज इससे मुल्क को बार बार नुकसान हो रहा है। और आप हमारी वीडियोस निकाल के देखें, क्लिप्स निकाल के देखें, रिजवान का हमने कितनी दफा बोला है कि उनकी टेक्निक ठीक नहीं है, उनकी टेक्निक पे काम होने वाला है, उनको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाके 2 सीजन लगाने वाले हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप बार बार उनको इसी टेक्निक के साथ, जिन पे वो खुल जाते हैं, जिन पे वो छलांगे मारते हैं, जिस पे वो आई एम रियली रियली सॉरी डैश करते हुए नजर आते हैं, वो उसी टेक्निक के साथ दोबारा से स्टार पहनते हैं और दोबारा से पिच पे आते हैं और दोबारा से पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, और दोबारा से जहां पाकिस्तान को उनके रन्स की जरूरत होती है, उस नंबर पे, जिस नंबर पे वो आते हैं, वहां पे वो पाकिस्तान को लेट डाउन करके दोबारा से वापस चले जाते हैं। तो इसका किससे पूछे? क्या इसका रिजवान से पूछे कि आप अपने आप को दोबारा क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, या सलमान अली आगा से कहें कि आपको जहां पे टीम में नहीं होना चाहिए शायद आपको वहां कप्तान बना दिया जाता है और आप दोबारा से खेल लेते हैं, या सिलेक्शन कमेटी से पूछे कि क्या आपने कोई प्रिपेयर किया है अभी तक पाकिस्तान के लिए इनकी रिप्लेसमेंट या नहीं। सो पहला दिन थोरोली जो है इंग्लैंड के नाम हुआ है, 2 विकेटें जो है गिरी हुई हैं, बकदरे बेहतर दिन नजर आएगा बैटिंग के लिए। जो रूट उनके मेन बल्लेबाज जो है वो खेल रहे हैं, पाकिस्तान वुड नीड टू मेक यूज ऑफ दिस फर्स्ट आवर। अगर पहला घंटा बगैर किसी विकेट के गुजर गया तो फिर मेरे ख्याल से इंग्लैंड आपको एक ही बारी लेते हुए नजर आएगा और ये स्पिनर जो है ना इसके लुड़ी ही डालेंगे। एंड द क्वेश्चन इज कि अब पाकिस्तान को आज किस तरह बॉलिंग करनी चाहिए, एंड ऑफ कोर्स हम लोग वापस मिडिल ऑर्डर की भी बात करेंगे अबाउट देयर बैटिंग टेक्निक्स एंड देयर कॉन्फिडेंस, बट एक छोटा सा ब्रेक ले लें राइट आफ्टर, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राशिद भाई, हम लोग क्योंकि मैच की बात करें, वन थिंग मुझे लगे आज की कॉन्वर्जेशन में हमने अब्दुल्ला शफीक की बात नहीं की, एंड अब्दुल्ला शफीक को देख के सब हम लोग बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स खुश भी हुए। अब तो लोग बात करें कि ही शुड हैव अ परमानेंट प्लेस इन टेस्ट टीम एट नंबर 4, बट ऑब्वियसली सेलेक्टर्स की एक अलग ही थिंकिंग होती है। बट आप आई थिंक सब कमेंटेटर्स भी बात करें तो उनकी टेक्निक, उनकी टेम्परामेंट बहुत अच्छी लगी। जस्ट बिकॉज आप एक अननोन कंडीशंस में है, फॉरेन कंडीशंस में, वहाँ आपको टेस्ट किया जाता है आपके टेम्परामेंट को भी और टेक्निक को। सो आई थिंक अब्दुल्ला, वो कहते हैं ना चीचे ही डिड, कहते हैं टिक कर दिया उन्हें दोनों चीज़ों को। तो प्लीज़ उनकी बैटिंग पे भी बात करेगा और फिर हमारे मिडिल ऑर्डर पे भी। नहीं, अच्छी बैटिंग की है उन्होंने थ्रू आउट। ग्रेड 2 में खेलते हुए गए, 911 रन बनाए उन्होंने 8 मैचेस में या 9 मैचेस में बनाए थे, अच्छी फॉर्म में थे, और शायद यही प्लेयर थे जो कि खेलते हुए जा रहे थे। बाकी इसका सीजन खत्म हो गया था और सब कैंप में थे, तब कैंप से गए और ये मैच से गए, ये इतना बड़ा फर्क आया है।
और उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। कुछ शॉट थी जो कि शॉर्ट ऑफ लाइन मिलती थी, वो मारते थे स्क्वायर लेग के ऊपर, कैच आउट होते थे, स्पिनर्स पे आउट होते थे, वो थोड़ी सी ब्रेक या सीधी होती थी लेफ्ट आर्म स्पिनर पे। तो उन्होंने टेक्निक को थोड़ा चेंज किया है। कल जो देखा है उनको थोड़ा लेट खेल रहे थे बॉल को, और जो थोड़ी सी बाहर निकलती थी उसको थर्डमैन की तरफ लेके जाते। पहले वो हार्ड हैंड पे जोर से खेलते थे, मिड ऑफ या मिड डाउन की तरफ खेलते थे, जिसमें उनको मुश्किलात होती थी। जब से वेस्ट इंडीज की बैटिंग देखें और कल की बैटिंग देखते हैं तो काफी चेंज लगी उनकी बैटिंग, जिसकी वजह से सरवाइव किया। ड्यूब से न्यू बॉल सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी नंबर 4 पे परमानेंट तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ये है ओपनर है, तो में हम लोग डिफरेंट नंबर पे लोग बैटिंग करते हैं और वो फिर टीम में सेट होते हैं। वो ये रिवायत हमारी गलत है। 4 ओपनर खेलने में बार बार यही रिपीट करता हूँ। मिडिल ऑर्डर है ही नहीं हमारे पास। एक विकेट कीपर है रिजवान, वो अच्छी फॉर्म में नहीं है, और सऊद शकील काफी अरसे के बाद आए, वो भी अच्छी फॉर्म में नहीं है, और सलमान लियागा कप्तान है, जिसकी वजह से वो प्लेइंग 11 में आए। तो है ही नहीं, मिडिल ऑर्डर तो है ही नहीं हमारी ना। तो बाकी 4 बैटर्स हैं, जो अब्दुल्ला शफीक जिसमें सबसे अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आए, और होप कि वो आगे भी इसी तरह से बैटिंग करेंगे, क्योंकि उनकी टेक्निक अच्छी लग रही है। वो परफेक्ट खेलते हैं, कम्पैक्ट खेल रहे होते हैं, तो इसी को कंटिन्यू करना चाहिए जो उन्होंने अभी अपनाई है अपनी टेक्निक को। एंड यू नो, अब क्योंकि आप ये बात कर रहे थे सिकंदर, आई टॉक अबाउट दिस, सलमान अली आगा रिजवान की पार्टनरशिप। रिजवान की मैं जरूर कहूँगा कि मतलब रिजवान का तो हमने 1 साल हो गया ये कहते हुए कि वो उछलते हैं, नाचते हैं, अजीब अजीब सा खेलते हैं, स्लॉक स्वीप टॉप एज। तो किधर है हमारे बैटिंग कोच जो 1 महीने का या उससे ज़्यादा का कैंप लगा था? क्या किसी कोच कौन था उधर? मेरा सवाल है वहाँ से आकिब जावेद से या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी आपने जो इस सीरीज़ से पहले का कैंप लगाया था उसका बैटिंग कोच कौन था? क्या उसने उस पर काम क्यों नहीं किया? भाई काम करना चाहिए था ना। फिर फ़ायदा क्या हुआ कि 40 दिन आपने उसको नेट लगाए हुए थे मैच इस सीरीज़ के लिए, उसको फ़ायदा नहीं हुआ। बट देखो, डोंट टॉक अबाउट सलमान अली आगा रिजवान जी, इनका पेयर था, देखिए ये आपका रिकॉग्नाइज्ड पेयर था, दिस इज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर। उसके बाद तो ऑब्वियसली मतलब उनके पास रास्ता था, राइट, टू टेक इट टू 250 एंड एवरीथिंग। वो तो था, वो तो सब कुछ था, मगर देखें ना शुरू में जब कोलैप्स होता है तो प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। तो मिडिल ऑर्डर का काम ही यही है। हमारे पास जावेद मियादाद थे, इंजमाम थे, एक किस्म के लोग थे कि जो उसको प्रेशर को अपने ऊपर लेकर लंबी लंबी इनिंग खेलते। यूनुस खान था, यूनुस खान की भी मिसाल है, 10,000 रन उसने भी टेस्ट क्रिकेट में किए, वो लेके चलते थे। हमारे यहाँ इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। देखें रिजवान तो कभी करेगा ही नहीं, दो उसकी टेक्निक ऐसी फॉल्टी है कि वो इंग्लैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका की सीमिंग ट्रैक्स पे ही कैन नॉट स्कोर। अब सलमान अली आगा की टेक्निक निस्बतन बेहतर है, मगर वही है कि वो ऊपर, अब अभी अहमद ने सबके वीक पॉइंट्स बताए इस सीरीज़ में कि पाँव जमा करके खेल रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहे, प्रॉपर नहीं आ रहे। तो क्या अब हो सकता है सही हो जाए, इसलिए कि माइकल कोई स्मिथ साहब आ गए न्यू बैटिंग कोच। कौन हंस रहा है? अच्छा आप अपनी कंटिन्यू करें। हाँ, आई लव टू सी कि he makes a change in Rizwan. Mr. Michael, please make a change. I want to see him playing like a batsman. Okay? Or we'll hold on to I this. want to see how you do it because I will apply that on other players. Okay. Fantastic. बहुत congratulations, and we're going to wait and see कि किस किस्म की डिफरेंस आता है। मैं तो कहता हूँ कि कोच, हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है। अभी तो आप उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कोच आने की, मगर ये बात आप उर्दू में बोल रहे हैं, आप ये भी इंग्लिश में बोले कि we don't need a coach. We don't need a batting coach. We need them to play domestic 4-day cricket. All right, I think that's something very important. But you know, just let's wrap up पाकिस्तानी बैटिंग, क्योंकि फिर आपने अब डे 2 की सर्वाइवल की बात कर दी है। हाँ, पाकिस्तानी बॉलर्स को किस तरह बॉल करनी चाहिए, बिकॉज एक बात तो है अहमद, इंग्लैंड केम इन एंड शोड यू कि पिच में कुछ ऐसा मसला नहीं था, दे weren't any demons in the pitch। तो मुझे ये बताएं कि उससे पहले आई वांट टू टॉक अबाउट साउथ शकील, बिकॉज उनके वैसे ही थोड़े स्क्रूटनी में आए हुए हैं, उनके आउटसाइड एशिया जो नंबर्स हैं। सो यू नो, व्हाट डू यू सी इज बिसाइड्स बैटिंग टेक्निक, डू यू ऑल्सो फील उनके अंदर वो गेम अवेयरनेस नहीं दिख रही, और व्हाट्स योर टेक ऑन साउथ शकील जस्ट जनरली राइट नाउ? पहले तो सिक्कू भाई, शायद ये जो बैटिंग कोच नए आए थोड़ा लेट हो गए रिजवान के साथ काम करने के लिए। अच्छा वो थे नहीं अब जो करेंगे नहीं, थोड़ा लेट हो गए ना, वैसे भी रिजवान के साथ अब लेट हो गए। दूसरा मुझे लगता है कि आप साउथ शकील की अगर बात करते हैं ना, सो व्हेन द गाय you know came to the surface, I've seen him play, he was playing really good. जैसे ही उसको उसके एरिया के अंदर बॉल मिलता था, वो फ्लैशी प्लेयर थे, वो जाते थे, वो रन्स की तरफ जाते थे, और बड़े बबली कैरेक्टर थे, बड़ा एंजॉय करते थे फील्ड के अंदर।
लेकिन ओवर द इयर्स पिछले आखिरी 2 सालों से मैं देख रहा हूँ कि जब से इनकी परफॉर्मेंस नहीं, आप इनके एटीट्यूड में चेंज देखें। ये शायद इनके दिमाग में कप्तानी चलने लग गई, तो वो ज़ोन 6 में अक्सर कप्तानी जो है ना वो भागती है। उसके बाद इन्होंने ऊपर वाला बटन जो है वो बंद कर लिया और अपना रिज़र्व रहने लग गए और प्लेयर्स के साथ ज़्यादा मिंगल नहीं। देखिए, हर कप्तान को इस तरह की प्लेयर्स नहीं चाहिए होती। मैं अगर कप्तान हूँ तो मैं ही कप्तान ठीक हूँ, मुझे बाकी प्लेयर जो है इस तरह के चाहिए जो टीम का एटमॉस्फेयर और माहौल उठा के रखें, जो सबके दोस्त बने, सबके साथ बातें करें एक अच्छे जो है एनवायरनमेंट में। लेकिन इनके एटीट्यूड की बहुत बातें आई और फिर मेरे ख्याल से कप्तानी के बहुत ज्यादा चांस लिए और एक टाइम पे मीडिया पे भी बातें होने लग गई थी और यही उनका डाउनफॉल बना। जब आप अपना जो है ना नेचुरल गेम या नेचुरल सेल्फ सेक्रीफाइस करते हैं और आप जो है जो जिससे आपको सारी परफॉर्मेंसेस निकली होती हैं जब से आप खेल रहे होते हैं, उससे इंटरनेशनल लेवल पे आके चीजें चेंज कर लेते हैं बजाय कि अच्छी हो, वो आप देखेंगे नीचे की तरफ आई है। और उसके बाद इनकी वो जो नेचुरल शॉट्स थी वो भी इन्होंने बंद कर दिए। इनको हमने या मीडिया ने स्पिनर का प्लेयर कह कह के वो तो बिल्कुल ही स्पिनर के ही होके रह गए और जैसे ही बॉल थोड़ा सा राइज होता है वो एक्सपोज हो जाते हैं, वो बिल्कुल खुल जाते हैं, उनकी टांग निकलती नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से वजह है कि पहले ये जो बुरा बॉल मिलता था उस पे ये स्कोर करते थे, अब ये बुरा बॉल भी मिलता है तो उसको रोकने के लिए जाते हैं, सिर्फ स्वीप का इंतजार करते हैं, स्पिनर का इंतजार करते हैं कि रिवर्स स्वीप मार दी और स्वीप मार दी। इस तरह उन्होंने जो है ना रन पे तोड़ लिए। और बाकी मेरे राशिद भाई से बात हो रही थी कि 2 दिन पहले वाला जो ये पिच था जो हमें दिखाया जा रहा था, ये वो पिच नहीं था, सारा घास कट गया हुआ था। एक परफेक्ट बैटिंग कंडीशन जो है बड़ी मुश्किल से मिलती है इंग्लैंड के अंदर, जो पाकिस्तान टीम को मिली और उनके बाद 2 अर्ली विकेट्स गिरने के बाद एक अच्छी पार्टनरशिप भी पाकिस्तान की लगी। लेकिन अभी आपको फिर यही सुनने को मिलेगा कि हमें जो मोमेंट्स हमारे पास आए हमने उसको कैपिटलाइज नहीं किया। तो वो कैपिटलाइज यहीं पे होना था कि इमामुल हक जिस तरह 40-45 करके गए हैं या अब्दुल्ला शफीक जिस तरह 60 करके गए हैं, ये उसको सेंचुरी करता है या उसको 90 करता तो फिर ही जाके चीजें बढ़नी थी। बिकॉज हमें तो पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर पहले हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं बता चुके हैं कि वनरेबल है, फ्रेजाइल है, तो जिसके हाथ में कम से कम चीजें आए। आप देखें ना, यहाँ पे देखना है सरफराज अहमद को कि उनकी हिकमत अमली क्या है। पहले तो हमें लगा है कि ये एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, फिर हमें ये लग रहा है अगर बारी ही इंग्लैंड ने एक लेनी है तो चौथी इनिंग का स्पिनर के तो काम ही कोई नहीं आना है। फिर हमने ये देखना है कि क्या हिकमत अमली और किन लोगों को सरफराज अहमद अपने साथ टेस्ट के साथ जो है ना अंदर कैरी करते हैं। बिकॉज सरफराज अहमद जब कप्तान थे तो सरफराज अहमद यही नारा लगाते थे, हम भी खेल रहे होते थे तो हम कहीं 20-25-30 बॉल खेल लेते थे T20 के अंदर, तो हमें ये मैसेज आता था कि अब आपने जो है ना 20वें ओवर तक जाना है और अपना 70-80 करना है और टीम को साइड। तो क्या ये चीजें अब सबके लिए हैं? और ऑलरेडी जो है हमें बहुत सारे फ्लॉज देखने को मिल गए हैं सरफराज की तरफ से भी, उनके छोटे से टेन्योर के अंदर काफी डिफीट्स उनके अंडर द बेल्ट आ चुकी हैं। उसके बाद वो कप्तान भी जो है पहला मैच वो नहीं खेल रहे हैं, सुनने में ये आ रहा था कि शान की उंगली ज्यादा खराब है, बाबर की नहीं। तो ये सारी चीजें इवेंचुअली जो है नोट डाउन हो रही हैं और एकदम ये खुलेंगी और फिर ये जो है ना टाइम रह नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान की क्रिकेट है, यहाँ जब आपको चांस मिलता है तो बजाय कि आप जिस तरह कप्तानी के अंदर अपने एंड में सरफराज अहमद ने गलती की थी कि चुपने लग गए और सारी चीजें मिकी आर्थर पे छोड़ दी, यहाँ पे उनके पास मौका है कि वो गलती रेक्टिफाई करें, चीजें हाथ में करें और चीजों को सामने लेके आए और जो मुल्क के लिए अच्छा है उसको टीम में रखें, जो नहीं है उसको बाहर करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो जिस तरह मैंने आकिब के लिए कहा था कि बाहर हो जाएंगे और ये प्लेयर्स खेलते रहेंगे, इस तरह मैं सरफराज के लिए भी कह रहा हूँ कि सरफराज बाहर हो जाएंगे और यही प्लेयर खेलते रहेंगे। ऑलराइट, सो एंड यू नो क्या नाम है, हम लोग थोड़ी सी अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की बॉलिंग पे। अभी थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, 3 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ऑल एक्शन विल बिगिन एंड होपफुली राशिद भाई हमें पूरा एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि वेदर जो है इतना फेवर में नहीं जा रहा है आज के, बट विल कीप यू पोस्टेड अबाउट दैट। बट मोहम्मद अब्बास की भी बात कर लेते हैं एंड यू नो उनकी 10 ओवर 34 रन 1 विकेट। मेरी एक ऑब्जर्वेशन मुझे लग रहा था जैसे अब्बास एक्सट्रीमली ही इज वर्किंग टू हार्ड टू कंट्रोल फॉर कंट्रोल, तो आपको भी ऐसा लग रहा था? इज ही अंडर प्रेशर? अभी आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी अब्बास की बॉलिंग पे? लेकिन अब्बास के लिए थोड़ा पिच चाहिए होती है, लेकिन वो ऐसे बॉलर है उनकी लेंथ बहुत अच्छी है, वो विद इन द स्टंप्स रहते हैं, चाहे वो फ्लैट पिच हो, ये लीड्स वाली हो या थोड़ी ग्रीनिश पिच हो, वो इसमें रहते हैं। इसकी वजह से उनको रन ज्यादा कंसीड नहीं करते। कल थोड़ा अटैक करने की जरूरत थी और किया उन्होंने, जिसमें उनको थोड़े बहुत रन बने। अब्बास
तो यही हमारी होप होती है, मोस्टली हमारी होप अब्बासी होती है। लेकिन दूसरे जो बॉलर हैं, खुर्रम हो गए या मोहम्मद अली, शायद शॉर्ट ऑफ लाइन बॉलिंग की है और इतनी स्विंग नहीं हुई। तो जब आप न्यू बॉल आगे नहीं पिच कर रहे तो चांसेस होते हैं रन बनने के, स्पेशली अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। वो तो एक दो चीजें ऐसी हुई हैं कि जहां पे हमें अटैक करना चाहिए था, आगे पिच करनी चाहिए थी बॉल स्लिप में फील्डर लेके, वहां पे अगर देखें तो हमने थोड़ा डिफेंसिव हो गए, राइट हैंड बैट्समैन हो या लेफ्ट हैंड, हमने डी पॉइंट कर दिया। जब डी पॉइंट कर दिया तो फिर बैट्समैन थोड़ा सा इजी हो जाता है कि वो एक रन ले लेता है यहाँ से। 4 बॉलें मुसलसल नहीं खेल रहे थे, वो एक रन ले लेते थे यहाँ से, जिसकी वजह से परेशानी होती थी। यहाँ कप्तानी बहुत अहम होती है। एंड यू नो सिकंदर, जस्ट एज अ बॉलर प्लीज डू टेल, बिकॉज हमने देख रहे थे कि जैसे रॉबिन्सन है, उन्हें फुल लेंथ बॉल कराई, वो कॉन्स्टेंटली स्टम्प्स को थ्रेटन कर रहे थे। हेडिंगली आपसे क्या डिमांड करता है ऑन अ डे 2 like these conditions? what does the pitch want from you as a bowler? किस तरह आप इस गेम में अब रह सकते हैं? अब पता नहीं, I don't know what question to ask for a bowler's perspective. एज अ बॉलर आपको विद इन द स्टम्प्स गेंदें रखनी है। Right. अच्छा, अब मेरा ये वो है ऑब्जर्वेशन है, आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है इन दो की अलग राय हो, कि मेरे हिसाब से मोहम्मद अली से नया गेंद करना चाहिए था, खुर्रम से नहीं करना चाहिए। ये मेरी राय है, आई डोंट नो, माइट बी रॉन्ग। और उनको ये एडवाइस होनी चाहिए थी पहले ही कि भाई गेंदों को ऊपर रखें, जितना वो ऊपर। अच्छा, उनका फुटवर्क ज़्यादा बेहतर है, वो गेंद पे चढ़ के खेल रहे हैं, इसलिए हम अगर जब ऊपर गेंद करते हैं तो वो आके चढ़ के ड्राइव मार रहे हैं। हमारे वाले यहाँ खेल रहे थे मतलब विद इन द स्टम्प्स, क्या वो सॉरी क्रीज के ऊपर से खेल रहे थे, तो जब भी वो गेंदें भी उनके पैडों पे लग रही थी, बोल्ड भी हो गए। अगर वो हो सकता है चढ़ के खेलें, आई माइट बी रॉन्ग, वो दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। वो अहमद से ज़रूर मेरी जो बात करूँ तो पूछें, तो हो सकता है ये भी वजह हो कि उनका फुटवर्क ज़्यादा बेहतर है, हमारा नहीं है। और हमें इस आज के दिन विद इन द स्टम्प्स गेंद ऊपर करनी है। और अगर डीप पॉइंट रख रहे हैं, वो जैसे उसने बोला कि डीप पॉइंट का मतलब है कि आप कट खा रहे हैं या बैकफुट पे स्क्वायर शॉट्स खेल रहे हैं तो उधर गेंद जा रही है, डीप पॉइंट इज देयर, तो उसकी जगह आप बीजें, लेट देम प्ले स्ट्रेटर। जब स्ट्रेटर खेलेंगे तो यहाँ से स्लिप भी लगेगी, सामने मिड ऑफ एंड मिड ऑन है आपके पास, लेट्स ट्राई। So इंग्लैंड के पास अभी रूट है सिकंदर, देन जॉर्डन इज देयर विद व्हाटएवर, ब्रुक है, लॉरेंस है, जेमी स्मिथ है। सो लेट्स बी रियलिस्टिक, हम लोग यू नो वी नॉट फेवरेट्स टू विन, बट व्हाट शुड बी योर फर्स्ट आवर लाइक? अब आपका जो पहला घंटा है, मैंने बात I mean, आपको एक एंड से स्क्वीज करे, अहमद से पूछेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ कि उनका फुटवर्क जो ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? आई डोंट नो। ऊपर किधर चढ़ के खेल रहे हैं, मतलब छत पे चढ़ के खेल रहे हैं, पहले ये तो पता है। नहीं, फंस के नहीं खेल रहे, ऊपर आके खेल रहे हैं, मतलब उनकी जो बॉडी है। नहीं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है फातिमा ये पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ने इस मैच के अंदर लाइव रहना है तो ये जो पहला घंटा है, दे नीड टू बी रियली कंसिस्टेंट विद देयर लेंथ, जो कि ये पहली इनिंग में नहीं रहे। 25 ओवर इन्होंने बॉल किए, सिर्फ 3 मेडन उसमें बॉल किए हैं, और मोहम्मद अली को पौने 6 की एवरेज से स्कोर हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको विकेट नहीं मिल रही है तो इंग्लैंड के अंदर ये मशहूर है कि ड्यूक का बॉल जो है वो थ्रू आउट हिलता रहता है। यू गॉट टू बी कंसिस्टेंट विद योर लेंथ, लाइन एंड पेशेंट एट द सेम टाइम। आप बैट्समैन को गलती करवाने पे मजबूर करते हैं। जब आप बैट्समैन को, आप खुद एज ए बॉलर ट्राई करते हैं इंग्लैंड जैसी कंडीशन के अंदर, तो बैट्समैन को जब रन्स मिल जाते हैं, रोटेशन चलती रहती है, तो वो अननेसेसरी गलत शॉट नहीं मारता है, एंड दे नो हाउ टू प्ले इन इंग्लैंड। सो पाकिस्तान नीड्स टू बॉल रियली रियली वेल, टेक कैचेस इन द स्लिप, एंड फर्स्ट आवर वुड बी रियली इंपॉर्टेंट। अगर इंग्लैंड अगर इंग्लैंड समहाउ सरवाइव कर गया पहला घंटा, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह मैंने पहले भी बताया जी, टेक्निकल इश्यूज हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई दो राय है नहीं। और ये टेक्निकल इश्यूज जो हैं ये हम बताते आ रहे हैं, बट क्या पाकिस्तान के पास अब यही प्लेयर्स रह गए, ये सोचने वाली बात है। बिकॉज व्हेन यू गो, ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट पाकिस्तान भी अपने ड्रेसिंग रूम से एक ही नाम सोचता हुआ निकलेगा। जस्ट फ्यू मिनट्स रिमेनिंग टू 3 एंड दैट नेम विल बी जो रूट। तो जो रूट ही है हमारी विकेट, एंड दैट माइट जस्ट चेंज द गेम। सबकी अपने एडवाइस की, बट एक जल्दी से आपको बताएं कि ट्रेडिशन है ऑफ कोर्स सिकंदर, यू नो जो आपने पता चला कि यू नो ओली रॉबिन्सन जो है एंड जॉश टंग, दे बोथ टुक 5 विकेट्स ईच। तो फिर आपको पता है फिर एंड में आपको बॉल देते हैं, मगर अब दोनों के सेम हो गया तो क्या हुआ? तो ये रॉबिन्सन की
एडवाइस थी कि हम ऐसा करते हैं कि बॉल को आधा काट लेते हैं, आधा टंग ले लेंगे और आधा मतलब बड़ा कूल होगा ये। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, एंड विल हैव अ लुक ऑफ हाउ कि ये बॉल को स्प्लिट कर दिया। देखिए दो कितना अच्छा काटा है, मेरी अम्मी कितनी खुश होगी कि कितना अच्छा काटा है। इसमें ना इसमें काट दिया था, इसका बीच का गुदा हमारे कप्तान को दे दें। अच्छा, हमारे साथ भी हुआ था, मैंने और एहतशाम ने कानपुर में 5-5 आउट किए थे। तो अब ये तो हिस्ट्री में पहली दफा बॉल को हाफ किया, आपको हाँ, कैसे? मैं उस वाले में पता ही नहीं था कि हाफ करते, वरना मैं हाफ आधी लेकर आया था। फिर क्या लेकर आप कैसे क्या? फातिमा, अगर आप सुनेंगी ना, तो ये अगर उनके डेविड लॉयड को सुनेंगी, एलिस्टर कुक को सुनेंगी, तो वो यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान के पास ये बेस्ट चांस है जीतने का। कि पाकिस्तान का कोच, इंग्लैंड का कोच इंटरिम है, इंग्लैंड का कप्तान अभी साइड पे हुआ है, 10 में से 8 सीरीजें हारे हुए हैं, तो पाकिस्तान हैज नो गॉट, पाकिस्तान तो It's a rare opportunity. It's absolutely there and it's still there. Thank you so much, gentlemen. No other things to win. Okay, thank you so much, gentlemen. A day or two interesting. हमारी नजरें भी इस मैच पे होंगी, जियो न्यूज़ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अभी इतना ही वक्त है, अल्लाह हाफिज़।